यस्मिन् द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमूतः मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमवैकं जानथ आत्मानमन्या वाजो विमुञ्चथामृतस्यैः सः सेतु। वह ब्रह्म दुर्लक्ष्य है। यही कारण उनके सुंदर भाव लक्ष्य निमित्त फिर शास्त्र कहते हैं, हे शिष्यों, जहाँ स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सभी देवता प्राण का साथ मन एक ही साथ रहते हैं, वह एकमात्र सर्वेश्वर परमात्मा है। वह और अपराविद्या वाणी ये सब को त्याग करो और सर्व कारण परमात्मा जो परम ब्रह्म मुक्ति का सेतु है और संसार का हेतु है, वह संसार सागर तारने के लिए एक अच्छा नैया ही है उनका नाम, तो उन्हीं का आश्रय लो। न तत्रो सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वह आत्मविज्ञान स्वरूप श्रेष्ठ सुख का अनिर्दिश्य वस्तु है। वह प्राकृत पुरुष वाक्य मन से अभिषय होते हुए जिन्होंने संसार वासना विहीन वही लोगों का सुख का उपलब्धि है। हे नचिकेता, तब नचिकेता यम को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, हे यम देवता, मैं कैसे सुख को पहचानूंगी? वही प्रकाशमान अनमोल ब्रह्म कहाँ रहते हैं और किसी भाव से वह परिस्पष्ट होते हैं, यम बताते वह विश्व का प्रकाशक है। सूर्यदेव इनको प्रकाश ना कर पाए, चंद्र नक्षत्र विद्युत उनको प्रकाश करने के शक्ति नहीं उनके, और अग्नि के बारे में क्या बताऊं, कोई भी इनका को प्रकाशित नहीं करते, वह स्वयं प्रकाश है और सबका प्रकाशक है। तब वो ही ब्रह्म सभियों का मालिक है, सबका शासक है और सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्यां जनिता अर्घे जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोऽत विष्णुः। व्यवेष्टि सर्वचराचर जगत इति विष्णु व्याप्नोति इति विष्णु। वह सब
ज्ञान का प्रकाशक है, ज्ञानियों का ज्ञान का अनमोल सत्ता है, और वह प्रभु आकाश समान व्याप्त है और सारे जगत, पृथ्वी, भूमि, ये सब का कारण करता है। इंद्र का जन्म देने वाला वो प्रभु है। अन्न, जल, जलप्रद, मेघ, विद्युत, ये सब का प्रोडक्टर है, वो सृष्टा है। वो ही परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। न तत्र चंद्रार्क बपुः प्रकाशते न वान्ति बातः सकला देवताश्च स एव देवः कृतभावभूतः स्वयं विशुद्धो विरजा प्रकाशते। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। वह चंद्र, सूर्य, इनको कोई प्रकाश नहीं कर सकते। ये सब जड़ है, चेतन का स्वरूप प्रकाशित होते हैं। और छोटा सा दिया जब चांद या सूर्य को रोशनी नहीं दिखा सकते, ऐसे चंद्र, सूर्य आदि देवता ज्योतिष्मान कोई इनको ज्योति नहीं दिखा सकते। वायु का स्पर्श गुण है, वो वायु उनको स्पर्श नहीं कर सकते या बहा नहीं सकते। ब्रह्म का विषय व्यापार मन बुद्धि से परे है। अग्नि देवता ब्रह्म विषय बोलने के लिए समर्थ नहीं होते, जब अग्नि वाणी का देवता है। और अनाक्षर परमात्मा अक्षर स्वर में प्रकाश होते हैं, अक्षर से भी उत्तम है। वह स्वयं विशुद्ध है और स्वयं प्रकाश है। उनको पाप का कोई दोष छू भी नहीं सकते। वो पुण्य ही पुण्य है, पुण्यवान है, पुण्यात्मा है, पुण्यमय है। उनके बारे में हम आपको क्या बताऊं, वह तो सर्वेश्वर परमात्मा है। भागवत में भी है और तैत्तिरीय उपनिषद में है भी है। भीषासमादबातः पवते भीषोदेति सूर्यः। प्रभु के भय से पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य तपाते हैं, आलोक किरण उत्ताप रोशनी देते हैं। भीषस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। अग्नि उनके भय से बचाते हैं, चंद्र रोशनी देते हैं, स्निग्ध रोशनी, और मृत्यु सबका संयमन करते हैं यम देवता। यह भी उपनिषद में है। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भया इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। यह भी एक ही बात है कठोपनिषद का। ब्रह्मोज्येष्ठाः सम्भूता वीर्याणि ब्रह्मग्निज्येष्ठं दिवमाततान् भूतानं ब्रह्मा प्रथमभूति यज्ञे तेनार्हत ब्रह्मणा स्वधीर्तुं कः।
और ब्रह्म समस्त वीर्ज एकत्र विद्यमान है, ब्रह्म तेजमय है, सारे ग्रह नक्षत्र का तैयारी करने वाला है, प्राणियों में उत्तम ब्रह्म ज्ञान युक्त पुरुष को पैदा करने वाला भी हुई है वह। इसका मतलब ये पहले ही युग से प्रथम ब्रह्मज्ञ ऋषि मुनि जो भृगु अंगिरा पुलह पुलस्त कृत्वादि सप्त ऋषि वाल्मीकि शंकर नारद शंकर संध्या अहिल्या छाया संज्ञादि मानस कन्या उषादि इस सब को तैयार करने वाला है और उनको उनकी उपासना को कोई भी इनकार नहीं कर सकते, वही उपास्य है और इनका उपासना करना हमारे सभीयों का कर्तव्य भी है। तब यह ब्रह्म भगवान परमात्मा जिसको कहते हैं, इनके बारे में ऐसे और कई प्रकार दृष्टांत भी है, सिद्धांत भी है। गीता भी कहता है वही प्रभु को पाने के लिए हमको मार्ग है। अनन्य चिता सततम जो माम स्मरति नित्य स तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य जगतस्य योगिनः। वही प्रभु श्रद्धा विश्वास भक्ति से जो अनन्य उपासना करते हैं समाधि युक्त योगी, वह बिना मेहनत से भी उनको पा सकते हैं अक्लेश से। ऐसे और देवता चित्तन धरई हनुमत सही सब सुख करई। बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं कि अथ जो अन्य देवता मुपास्ते अन्यो असावन्यो हम स्मृति न स वेदो यथा पशुरेवं स देवानां यथा वै बहवः पशवो मनुष्या भुञ्जोरेव मकैको पुरुषो दैवान् भुनक्ते कस्मिन्नेव पशा बादीयमाने प्रियः भवति किमु बहुषु तस्मादेतं तन्न प्रियो यदि तन्न मनुष्या विदुः। यह बृहदारण्यक उपनिषद का है। एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति, वेद भी कहता है। यथा तरुर्मूढ़े जल निषेचनम, पांडव गीता। एक ही ब्रह्म का आश्रय करो जो हर कोई रूप में है। एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। और त्रिगुणमय विष्णु भी है। महोपनिषद, तेज बंधु उपनिषद, युग चूड़ामणि तीनों में प्रमाण है। तेषं ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्चुत्पत्ति स्थिति लय करतारः राजसो ब्रह्मा सात्विको विष्णुस्तमसो रुद्र इति त्रयोगुण युगतः इति योगचूड़ामणि। रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टिस्तु कारणं संसार संहारि रुद्र इत्येव सर्वे मिथ्येति निश्चनः। तेजबिन्दुपनिषद। परमेष्टपि निष्ठावान् हीयते हरिरप्यकः भवोप्यो भवमायादि हरिर्जैव हि दिगेश्वर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतकारतः नासमेवानुधावन्ति सलिला निबबाडकम्। प्रभु ऐसे रूप में ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में सृष्टि स्थिति
या विनाश करते हैं। यह भी प्रमाण है। ऐसे अप्तवाणी हम सुनते रहें, सुनाते रहें, क्योंकि प्रभु के गुण वर्णन बहुत मुश्किल है। जो वह अनंत से गुणानंता भागवत कहते हैं, सतुबाण बुद्धिवंत में है। प्रभु का गुण कोई वर्णन नहीं कर सकते। ये भी शास्त्र का महिमा है। प्रभु आप सभी का मंगल करें। हरि ही ओम, हरि ही ओम।